हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये इसका दूसरा वीडियो हम आज लेके आए हैं। पहले वाले वीडियो में चालकों के लिए हमने प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ा था, ठीक है। और आज हम अर्धचालक और कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी हम पदार्थ लेते हैं, उनके लिए हम ताप का प्रभाव लेंगे कुचालकों पर, ये प्रतिरोधकता पर, ठीक है दोस्तों। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव क्लियर फॉर मेटल एंड फॉर कंडक्टर द effect of temperature on resistivity. Now in this video we have clear, and I try my best to clear the for insulator and for semiconductor the effect of temperature on resistivity. तो दोस्तों, सिंपल सा टॉपिक है और सारा का सारा लगभग थ्योरेटिकली है, एक दो कोई फार्मूले हैं, ठीक है। और आपको इजीली साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, ऐसा प्रयास मैं करूँगा। और आप भी साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से और पूरा कंसंट्रेशन से, पूरी एकाग्रता से पढ़ें, जिससे याद हो जाए। तो कुचालकों के लिए या अचालकों के लिए, या हम इसको विद्युत रोधी पदार्थ भी कह देते हैं, जो मिश्र धातु वाले हैं मेनली, उनके लिए। तो दोस्तों, यदि हम कुचालकों को ताप देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, बहुत ज़्यादा ताप देंगे, तो दोस्तों क्या होगा, इनकी जो प्रतिरोधकता है, जो रेसिस्टिविटी है, वो ताप बढ़ाने पर क्या होने लग जाएगी, एक्सपोनेंशियली, चरघातांकी होता है दोस्तों ई की पावर के रूप में, और कम होने लग जाती है। कम दोस्तों यूँ होने लग जाती है, ये आगे आप जो 16 का चैप्टर है उसमें हम क्लियर करेंगे अर्धचालकों में। इस तरह से कोई भी परमाणु, ठीक है, और कोई भी हम पदार्थ लेते हैं, उसके अंदर खूब सारे परमाणु हैं, उन परमाणुओं में जो भी अंतिम कोश होता है, अंतिम जो कक्षा होती है, उसको हम वैलेंस बॉन्ड, है ना, या फिर वैलेंस क्लास कह देते हैं, वैलेंस सेल कह देते हैं। तो ये जो संयोजी कोश है दोस्तों, इसी में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस संयोजी कोश और ऊपर जो चालन बैंड है या चालन कोश है, कोश दोस्तों दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, तो उन सभी के सभी जो भी वैलेंस सेल है या वैलेंस क्लास है, उनको हम बैंड कह देते हैं, यानी फिर वो बन जाता है संयोजी बैंड, और ये बन जाता है दोस्तों चालन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो ये तो दोस्तों EV हो जाता है वैलेंस, और ये EC। इनके बीच में जो गैप एनर्जी लेवल है, ठीक है, जिसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कह देते हैं, यही सारा का सारा हम अर्धचालकों में समझेंगे। वहाँ समझने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों जब हम यहाँ से एनर्जी देते हैं और ये चालन बैंड में चले जाते हैं, तो ये जो एनर्जी का जो गैप है, ये एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ही, कि ये एनर्जी बहुत कम हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या उससे ज़्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, चालक, अर्धचालक और कुचालक, यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनका निर्धारण, इनको डिटरमाइन हम कर लेते हैं। तो एनर्जी लेवल हो ही नहीं, नेग्लिजिबल हो, तब तो वो आपके कंडक्टर कहलाता है। एनर्जी लेवल हो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो लगभग, तो वह आपके क्या कहलाएगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर। और बहुत ज़्यादा हो, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब वो इंसुलेटर कहलाता है। तो इस तरह से जब हम एनर्जी देते हैं, तो जो रेसिस्टिविटी है वो ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वो जो एनर्जी है, ये जो प्रतिरोधकता है, ये ताप बढ़ाने पर कम हो जाएगी। और ताप घटाने पर उल्टा कर दें, यानी ताप को यदि हम डिक्रीज कर देते हैं, तो यह प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो और ये परम शून्य ताप टेम्परेचर यदि हम कम करते जाएं, तो -273, या इसमें हम +273 जोड़ देते हैं, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, उसको हम 0 केल्विन कह देते हैं। उस पर जो प्रतिरोधकता है
वो क्या हो जाएगी दोस्तों, अनंत हो जाती है, क्योंकि ताप घट रहा है तो यह बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 इन्फिनिटी पर पहुंच जाती है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, रो इक्वस टू रो नॉट या रो टी इक्वस टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन 2 kBT। तो यहाँ Eg आपको अभी क्लियर किया है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ऊर्जा अंतराल के बोल्ट्जमैन नियतांक होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23 जूल बटे मोल इंटू केल्विन, ठीक है। और T जो होता है दोस्तों वो परम ताप है। परम ताप का मतलब जो ताप है वो यदि किस में हो दोस्तों, केल्विन में हो। यदि ताप केल्विन में हो तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला सिंपल सा है। द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर मटेरियल डिक्रीजेज, किस रूप में, एक्सपोनेंशियली। ये जो E की पावर दिखाई दे रही है इसको दोस्तों हम चरघातांकी कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म है। ऑन इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रेसिस्टिविटी टेंड्स टू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू रो नॉट E की पावर Eg अपॉन 2 kBT। Eg एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्टिंग बैंड, क्लियर। एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल गैप है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑन A एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन इन केल्विन, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से है, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो जो आपके रो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और रो डिक्रीज होगी तो सिग्मा जो है वो आपके इंक्रीज हो जाती है। ये इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। T दोस्तों ताप है, टेम्परेचर, और ये है आपके प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है, इंग्लिश आप लिख लेना। और ये है दोस्तों चालकता, कंडक्टिविटी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ताप इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोधकता, ताप बढ़ाएंगे तो चरघातांक के रूप में प्रतिरोधकता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो प्रतिरोधकता घटेगी तो चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अर्धचालकों के लिए है, उसमें हम यही बातें थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे, एक दो बात और क्लियर करेंगे। पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों अब अगला जो पार्ट है, तीसरा जो सिचुएशन है वो है अर्धचालकों के लिए। तो अर्धचालकों के लिए होता क्या है कि अर्धचालक, चालक और कुचालक के मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं, मीडिएटर जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, ये होते हैं, कुछ कम मात्रा में ही होते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर सारे के सारे सहसंयोजी आबंध जो कोवलेंट बॉन्ड है, यानी ये मुख्यतया 2-3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ये आप जानते हो, वान डेर वाल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उपसहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है, सेमी कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टाइट कपलिंग रहते हैं। जब हम एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो सहसंयोजी आबंध वाले इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो बहुत मात्रा में बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज कैरियर है, आवेश वाहक हैं, वो बढ़ जाएंगे और उससे चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हम समझते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो सहसंयोजी बैंड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने पर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्या हैं दोस्तों, होल, तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस भी होते हैं और डिक्रीजेस भी होते हैं। तो प्रतिरोधकता में कमी और चालकता में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ ये एक मान याद रखें जो पीछे आपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, अल्फा का जो मान है वो नेगेटिव हमें यहाँ मिलता है। तो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज
इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इंक्रीजेज देयर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इंक्रीजेज दो तीन प्रकार से है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वो भी इंक्रीज हो रही है। किसके कारण इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल है किनकी? इलेक्ट्रॉन और होल की, उनके कारण। और इंक्रीज द टेम्परेचर, ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दस द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। ठीक है, तो जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 हो तो एक्सपोनेंशियली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी हम वही पीछे वाली बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये दोस्तों किसके लिए है? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। यदि हम ये कंडक्टर के लें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता कम होती है। ठीक है, तो ये जो रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट इज नेगेटिव, और जो यहाँ हमने प्रतिरोधकता या प्रतिरोध यानी रो या मान लीजिए आर, ठीक है, और इसके साथ ताप में परिवर्तन यानी टी ले लेते हैं। ये दोस्तों ताप है, समय नहीं है, बार बार आपको बताया जा रहा है। इसमें यदि हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ दर्शाया गया है, तो इसमें ये एक तरह से हाइपरबोलिक यानी अति परवलयाकार वक्र, द वेरिएशन बिटवीन रो एंड आर ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर इज शोन ग्राफ, रेसिस्टिविटी शोन ग्राफ। ये इस तरह से आपको दोस्तों ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको आते रहें। शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।